मुजफ्फरनगर में आऊंगा तो गन्ना तो दिखाई देगा। मैं आज इस बैठक में पंचायत में उपस्थित सभी का अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। अभी गर्मी है, बारिश का मौसम है, बारिश का इंतजार कर रहे हैं किसान भाई, और ऐसे वक्त पे हम लोग मजबूर होके पंचायत कर रहे हैं। मेजर हिमांशु जी ने कहा भी था कि ये अजीब हालात हो गए हैं देश में कि मोदी जी ऐसे फैसले लेते हैं बार बार, ऐसा लगता है कि हम ही जो है मजबूर होकर सड़क पे हमें आना पड़ता है, विरोध करना पड़ता है। और ये अगर गलत फैसला इन्होंने अग्निपथ का ना लिया होता तो मैं राज्यसभा की अपनी शपथ लेके सोच रहा था कि आपके बीच आऊंगा, कि आम के बाग में बैठ के आम खाएंगे, दूध पिएंगे, आपसे मिलके आपका आशीर्वाद लूंगा, लेकिन वो भी मौका इन्होंने दिया नहीं। हमारी जिम्मेदारी थी, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम बोलें, गलत का विरोध करें। राजनीतिक मुख्य धारा में और मुख्य धारा के बाहर भी जो भी लोग शामिल हैं, उनकी यही जिम्मेदारी समाज ने उनको दी है। जब आप चौधरी अजीत सिंह कहते थे और उनके निधन के बाद छपरौली में आपने मुझ पे पगड़ी बांधी है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर ऐसा कोई देश में फैसला होगा जिससे आपको हानि पहुंचेगी, तो सबसे पहले सबसे आगे मुझे रहना है। विरोध करना है तो विरोध। और मैं विरोध इसलिए नहीं कर रहा, अभी कोई चुनाव नहीं है, अभी कोई वोट का मसला नहीं है, अभी तो लोग अपनी थकान दूर भी नहीं कर पाए और नए नए विधायक बने हैं, वो अपना जश्न भी नहीं मना पाए। अभी कोई चुनाव या वोट का मसला नहीं है। अगर हम लोग पंचायत कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है गलत, लेकिन हमें और आपको सतर्क रहना है। ये एक शुरुआत है। इनके पास एक अपनी बड़ी फौज है, ये हमारे देश की फौज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अपनी फौज को लगा रहे हैं काम पे, और उनका उद्देश्य ये है कि समझाओ, लोगों को बताओ कि बहुत अच्छा फैसला लिया है मोदी जी ने। और हमारे बीच के कई इस तरह के लोग होंगे जहां बच्चे सुबह दौड़ लगाते हैं, शाम को दौड़ लगाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। गांव में आपके पास आरएसएस के लोग आएंगे और कहेंगे भाई तुम विरोध मत करो, तुम्हारी बड़ी अच्छी नौकरी लगने जा रही है। आनंद महिंद्रा साहब ने कहा है कि महिंद्रा में आपको नौकरी लगेगी। रतन टाटा जी ने कहा कि आ जाओ, टाटा के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। अदानी जी कह चुके हैं, हमारे कैलाश विजय गर्गिया भी कह चुके हैं कि 4 साल बाद क्या होना है। मैं पूछना चाहता हूं, आपने तो देखा ही है, मुजफ्फरनगर में भी बीजेपी का कार्यालय होगा। देश के हर जिले में जब से सरकार आई, इन्होंने मोटे लोगों से मोटा चंदा वसूला, खूब पैसा कमाया, और सबसे पहला काम अमित शाह जी ने कहा था कि हम हर जिले में बीजेपी के अच्छे कार्यालय 5 स्टार होटल को भी